हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से एक न्यू व्लॉग में। सरस्वती पूजा स्पेशल व्लॉग है ये। आप लोगों को सबको पता है कि मैं घर वापस आ गई हूँ। हम लोग आ गए हैं दुर्गापुर वापस। तो मेरी ज़िंदगी में इन फूलों की क्या अहमियत है आप लोगों को पता है, क्योंकि फूलों से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। और ये जाइंट साइज़ बहुत बड़ा सा येलो, सेंटर में रेड सिंगल पैटर्न हाइबिस्कस का एक सुंदर सा फ्लावर खिला हुआ है। और लंच में आज बना है वही पुलाव, बासमती पुलाव, और उसके साथ धोखा डालना कहते हैं इसको। और अनार हम लोग खाएंगे पोमीग्रेनेट को खाने से पहले। और ये है कर्ड यानी दही, जिसको हम लोग हर रोज़ लेते हैं आफ्टर लंच। तो ये घर पे बनी हुई दही है, सुमन जी ने बनाई है, घर पे बनी हुई दही है। और हमारे घर के पीछे जिसको बोलते हैं जुगांतर शोंगो, तो यहाँ पर हो रही है पिकनिक, विंटर की पिकनिक। सो गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। और सुबह सुबह का टाइम है तो बन रही है ब्रेकफास्ट। हमारी हेल्दी ज़िंदगी में थोड़ा सा आज बन रहा है अनहेल्दी ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह सुबह ये नूडल्स बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन पूड़ियों से कई ज़्यादा अच्छा है। जो लोग बहुत फेमस है, बहुत रिनाउंड ब्लॉगर है, जिनके व्यूज़ हमेशा 10,000 से ऊपर रहते हैं, तो वो लोग कभी देखिएगा प्रमोट नहीं कर रहे कि सुबह सुबह पूड़ियाँ खाई जाती है। लेकिन जिनका कोई नाम नहीं है अभी तक, बहुत छोटे, बहुत ही छोटे, इनफैक्ट एक भी एडवर्टाइजमेंट उनके चैनल में आता नहीं है। छोटे लेवल के जो क्रिएटर्स है वो कभी कभी दिखा देते हैं कि सुबह में पूड़ियाँ तली जा रही है, ब्रेकफास्ट के लिए पूड़ियाँ खाएंगे। बंगाल में लूची बोलते हैं, तो कई बंगालीज भी दिखाते हैं लूची खाई जाती है। ये बहुत गलत है, क्योंकि आपसे इंस्पायर हो कि अगर लोग इस बात को फॉलो करने लगे तो उनके शरीर में बीमारियाँ आएंगी, जो कि बहुत गलत है, सही नहीं है ये सब चीज़ दिखाना। लेकिन ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी वे में खाना चाहिए। जैसे ओट्स हुआ, मूसली हुआ, ओट्स के पराठे हुए, कॉर्नफ्लेक्स हुई, उसके बाद कोई भी वेजिटेबल रिलेटेड पराठा हुआ, कुछ अच्छा। और पराठा भी हो तो मैदा का बिल्कुल ना हो, आटे से बनी हुई पराठे हो, ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए। लेस ऑयली थिंग्स हो, सैंडविच हो, टोस्ट हो जिसमें ऑयल बहुत कम हो, ऑलिव ऑयल का प्रयोग हो, मस्टर्ड ऑयल का बहुत कम प्रयोग हो, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट में यूज़ नहीं हो। ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए ताकि लोगों का शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ एक सही बीमारी रहित शरीर से बढ़कर कुछ नहीं है। शरीर में बीमारी नहीं है तो आपकी मुट्ठियों में दुनिया हो सकती है, और अगर बीमारी आ जाएंगी तो सब कुछ खत्म है। तो ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी वे में खाना चाहिए। तो आज काफ़ी महीनों के बाद हमारे घर में ये ब्रेकफास्ट बन रहा है। आज थोड़ा मन किया, बाहर से आए हैं टूर से, तो इसलिए। लेकिन देखिए, ये पहली बात है, नूडल जो मैं लाती हूँ तो कभी भी मार्केट का नॉर्मल नूडल नहीं लाती। दिस इज़ आटा नूडल, ठीक है। ये आटे से बनी हुई नूडल है, आटा नूडल है, मैदे का नाम मात्र इसमें नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज, नूडल के अंदर में बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले गए हैं। स्प्रिंग अनियन है, कैरेट है, अभी हरी ग्रीन मटर भी इसमें पड़ जाएगी कुछ देर में, और एग डाल दिए हैं, और इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च डाले हैं। तो इसके बाद इसको खाएंगे। पहली बात है, ये मैदे से बनी हुई बिल्कुल नहीं है, आटा नूडल है। सेकेंड पॉइंट है, इसमें बहुत सारा वेजिटेबल्स डाल दिया जाएगा ताकि इसका जो भी दुष्प्रभाव हल्का सा है वो घट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज कई महीनों के बाद हमारा नूडल बन रहा है ब्रेकफास्ट में। ये सही नहीं है बिल्कुल, आप लोग नहीं खाए, मना करेंगे। ब्रेकफास्ट हेल्दी ही खाए। हम लोग आज खा रहे हैं, इसके बाद और 2-3 महीने के बाद खाएंगे। बहुत कम खाते हैं इसको सुबह में। इवनिंग स्नैक्स कभी मन किया खा लिया, अलग बात है। सुबह में बहुत कम खाते, वो भी छोड़ दिए, अभी भी बहुत चीज़ें छोड़ दिए हैं। और इसके साथ एक सलाद बना के खाएंगे, और इस सलाद में ये चीज़ मस्ट है, ये रहेगी। ये क्या है? बीट रूट है। बीट रूट को सलाद में खाएंगे। औरतों के स्वास्थ्य के लिए और ओवरऑल गाइनो हेल्थ, ब्लड प्रोडक्शन, ये सब शरीर में अच्छे से बने रहने के लिए बीट रूट खाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, दिन की शुरुआत हो चुकी है।
और दोपहर होते ही हम लोग आ गए हैं, थोड़ा सा लंच पैक करके ले जाना होगा। तो फ़िश फिंगर खाने का मन किया है, तो यहाँ दुर्गापुर फूड मार्ट आए और यहाँ तो काफ़ी बार हम लोग आ चुके हैं। दुर्गापुर फूड मार्ट, द रिनाउंड रेस्टोरेंट ऑफ दुर्गापुर, रेस्टोरेंट कम बार है, तो बार से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग पीने के तरफ जाते भी नहीं है, हम लोग बस खाने के शौकीन हैं। अच्छा खाना हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। तो अभी मेन्यू सिलेक्ट कर रहे हैं सुमन जी कि लंच में क्या लिया जाए। वैसे हम लोग क्या किए ना, आज सोचे हैं कि पार्सल करके ले जाएंगे और थोड़ा सा स्टार्टर यहाँ पर खाएंगे, तो इसीलिए आए हुए हैं। और ये सरस्वती पूजा का दिन, इस बार बंगाल में 2 दिन सरस्वती पूजा पड़ा हुआ है। तो ये पहला वाला दिन है और संडे का दिन है। बेसिकली लोग मंडे को ही पूजा करेंगे, लेकिन संडे भी कहीं कहीं पूजा हो रही है। तो हम लोग लंच करने के लिए दुर्गापुर फूड मार्ट आए हैं। एक्चुअली पार्सल लेने आए थे, लेकिन सुमन जी बोले कि नहीं, कुछ तो खाना ही है जब आए हैं। तो फ़िश फिंगर के साथ और क्या लिया जाए, तो हमने सिलेक्ट किया चिकन कुरकुरे, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी बनती है दुर्गापुर फूड मार्ट में। तो चिकन कुरकुरे लेंगे स्टार्टर में। तो ये है लुक हमारे स्टार्टर का, चिकन कुरकुरे। इतना अच्छा बनाते हैं ये लोग कि क्या ही बताएं, बहुत सुंदर, इनका टेस्ट बहुत बढ़िया बनता है। तो हमने ले लिया है चिकन कुरकुरे। तो हमारा खाना पीना स्टार्ट हो चुका है और खा रहे हैं। और डिस्टिल्ड वाटर ये लोग वैसे ही देते हैं, बिस्लरी। तो चिकन कुरकुरे को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद है। थोड़ा भी स्वाद में कभी 19-20 इनका होता नहीं है। शुरुआत में जैसे खाए थे, यहाँ पर कुछ आइटम्स दुर्गापुर फूड मार्ट स्पेशल है, जैसे चिकन पेपर सॉल्ट, चिली चिकन एशियन ग्रेवी, चिकन मंचूरियन, चिली चिकन ड्राई, चिकन लॉलीपॉप, ड्रम स्टिक और राइस के जितने आइटम्स हैं, सिंगापुरियन राइस, फ्राइड राइस, सब कुछ मिक्स फ्राइड राइस। और उसके साथ चिकन कुरकुरे भी आजकल बहुत अच्छा ये लोग बना रहे हैं। और फ़िश आइटम्स में फ़िश फिंगर बहुत अच्छा ये लोग करते हैं। तो चाइनीज़ आइटम भी सारे क्विज़िन ये लोग बहुत बढ़िया करते हैं, मिक्स नूडल्स एंड ऑल। तो हमारा लंच डन है, अभी घर की तरफ जा रहे हैं। कुछ फ़िश फिंगर एक्स्ट्रा हो रखे थे, तो उनको पार्सल करके ले आए हम लोग घर पे। और चिकन कुरकुरे खा के आए हैं। अभी इसको राइस के साथ और प्लेन दाल के साथ एंजॉय करेंगे। और दुर्गापुर आ गए मतलब हम लोग जैसे काम में बिज़ी रहेंगे, वैसे रेस्टोरेंट जाते रहेंगे, शॉपिंग मॉल जाते रहेंगे, मूवी हॉल जाते रहेंगे, घूमते रहेंगे आराम से। और देखते ही देखते हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आज है मंडे मॉर्निंग और आज मेन सरस्वती पूजा बंगाल में सेलिब्रेट की जाएगी। तो शाम को हम लोग निकलने का प्लान बनाए थे और निकल भी गए हैं। चारों तरफ पूजा वाला वाइब है। और ये है वही 40 फुट की बड़ी माँ सरस्वती की मूर्ति। तो ये इस्पात पल्ली में बना है, दुर्गापुर इस्पात पल्ली, बिजोन, विधाननगर वाला इस्पात पल्ली नहीं है, ये हमारे घर के पास वाला बिजोन वाला इस्पात पल्ली है। तो यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी लंबी ऊंची वाली माँ सरस्वती की मूर्ति बनाई गई है, जिसको देखने के लिए हज़ारों के तादाद में लोग आए हुए हैं। भीड़ जमी हुई है और फैंटास्टिक, बहुत बहुत सुंदर देवी मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है, बहुत बड़ी सी, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर देखो कितना अच्छा वाइब है, चारों तरफ बिल्कुल पूजा वाला वाइब है। बहुत ही सुंदर लग रहा है देख करके और बहुत अच्छी वाइब है यहाँ की चारों तरफ। जहाँ भी देखोगे आपको बहुत अच्छी वाइब देखने को मिलेगी। और लोग भी इतनी अच्छी तरह से साड़ी पहन के घूमते हैं। स्पेशली इस दिन वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा के दिन साड़ी सब लोगों को आप देखेंगे। बंगाल में छोटी बच्चियाँ 8-10 साल की बच्चियों से लेकर के सभी औरतें जो कि 60 से ज़्यादा हो गई है, वो भी साड़ी पहन के घूम। और इस्पात पल्ली बिजोन से निकल करके हम लोग टाउनशिप में ही दूसरी पंडाल देखने आए हैं। ये देखिए, ये दूसरा पंडाल है, ये भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ की देवी मूर्ति भी देखने लायक है, बहुत सुंदर है। एक से एक खूबसूरत पंडाल से सज चुका है हमारा शहर दुर्गापुर। और यहाँ तो बिल्कुल मेला लगा हुआ है। देखिए, इस एरिया को भारती बिजोन दुर्गापुर बोलते हैं।
तो यहाँ पर बड़ी ही अच्छे से मेले का इंतज़ाम किया गया है। बहुत अच्छा सा मेला लग चुका है और जैसे हम लोग दूसरे मेलों को शेयर करते हैं, ये भी इस तरह से एक सरस्वती पूजा स्पेशल मेला लगा हुआ है भारती में। तो भारती दुर्गापुर बिजन एरिया में ही है और हम लोग जहाँ रहते हैं उससे थोड़ा सा दूर है, थोड़ा डिस्टेंस में। तो मैं जा रही हूँ मेन पंडाल की तरफ और आप लोगों को भी साथ में लेकर चलती हूँ। तो देखिए वहाँ किस तरह से भीड़ जमी है, मेला कैसा लगा है और देवी मूर्ति आफ्टर ऑल कितनी खूबसूरत है। एक बहुत बड़ा सा ह्यूज ग्राउंड है यहाँ पर, बहुत बड़ा सा एक मैदान है, खुले मैदान में ही मेला लगा हुआ है। और ये मेला सरस्वती पूजा के लिए ही लगती है और ये 4-5 दिनों का इंतज़ाम होता है यहाँ पर। तो इस बार तो 2 दिन के लिए सरस्वती पूजा लगी हुई है, मतलब कि संडे भी थी और मंडे भी है। तो हम लोग तो मंडे घूमने निकले थे शाम के टाइम पे और बिल्कुल आ ही चुके हैं मेन पंडाल की तरफ। और ये है सजावट, इतनी सुंदर सजावट बहुत अच्छी लग रही है और देवी मूर्ति को भी देखिए बहुत ही बढ़िया है। अभी बज रहे थे शाम के लगभग 8:30 और बड़ी अच्छी वेदर हो रखी है क्योंकि ठंड हल्की सी है, थोड़ा सा ठंड कम हुआ है दुर्गापुर में भी और बहुत अच्छा एम्बियंस है यहाँ का। मैं शेयर करूँ आपके साथ, ये देखिए गाइस, इतनी सुंदर सजावट है यहाँ की, बहुत सुंदर डेकोरेशन है। बिल्कुल दुर्गा पूजा में जैसे पंडाल बनती है वैसे ही लाइटिंग और खूबसूरती के साथ बहुत सारे डेकोर पीसेस लगा करके इन लोगों ने बहुत खूबसूरत सा पंडाल बनाया है। जितने भी साल हम लोग सरस्वती पूजा देखे हैं, इस साल लेकिन मुझे द बेस्ट लग रहा है यहाँ का पूजा दुर्गापुर का, क्योंकि यहाँ पर जैसे थीम बनाया है इस साल एक से एक बढ़ के, वैसे देवी मूर्तियाँ भी बहुत खूबसूरत है और इस तरह के लाइटिंग से सजा हुआ है पूरा का पूरा ग्राउंड। मैं भी चल रही हूँ और आपको भी साथ में ले कर के जा रही हूँ क्योंकि इस डेकोरेशन का हर कोना आपके साथ शेयर होनी चाहिए। और ये देखिए बाहर का डेकोरेशन है और इस तरह से एक स्टेज भी बनी हुई है और ये दूसरा पंडाल है। ओके, मतलब ये भारती वाला नहीं है, ये दूसरा वाला पंडाल है और ये टाउनशिप एरिया में ही है और बहुत सुंदर है। स्पेशली ये लाइट जो लगे हैं लंबे वाले वाइट और पिंक, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। सरस्वती पूजा हमारे दुर्गापुर के हर गली में आपको दिखेगी और कुछ कुछ तो इतने अच्छे हैं, जैसे ये कनिष्कों का है, तो कनिष्क बोलते हैं इसको, कनिष्कों, और ये भी दुर्गापुर में ही है और टाउनशिप के अंदर ही है। तो हर जगह में ही आपको कुछ देर जा कर के हर एक जोन में आपको सरस्वती पूजा देखने को मिलेगी, बहुत बढ़िया वाले। और कितनी ही दूर हम लोग जा रहे हैं, देखो बी जोन पूरा कवर कर लिए हैं, ए जोन की तरफ जा रहे हैं। और इस तरह से हमारे दुर्गापुर की सड़कों में शाम के बाद फाउंटेन लगे होते हैं, कितना अच्छा लगता है देखने में, कितना सुंदर लुक आता है। और घूम घूम कर थोड़ा टाइम हो गया तो सुमन जी को लगी ज़ोरदार की भूख, तो थोड़ा इवनिंग स्नैक्स लेने हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ पर है चिकन स्प्रिंग रोल और उसके साथ है चिकन कटलेट और थोड़ी ही देर में चिकन पकोड़ा भी हम लोग खाएंगे। और ये हमारे बिजोन एरिया का ही एक रेस्टोरेंट है, लोकनाथ रेस्टोरेंट। और रात हो गई है तो रास्ते देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, इतने सुंदर से सुसज्जित है चारों तरफ, जहाँ भी जाओगे। ये सेल्फ कोऑपरेटिव सिटी सेंटर है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो यहाँ का वाइब जो है, इसको कलेक्ट करने में ना बहुत मज़ा आता है, चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स है। और ठंड के वेदर में ना सबसे मज़ा आता है क्या खाने में बोलिए तो आइसक्रीम, स्पेशली